दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की तमाम सड़कों से भीड़ भाड़ हटाने का प्लान तैयार तो कर लिया है, मगर परिवहन विभाग को इसकी भनक तक नहीं है। सरकार ये बात तो मान चुकी है कि ट्रैफिक की समस्या काफी बड़ी है, लेकिन गाड़ियों की बढ़ती संख्या से इस पर पार पाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी से बात की हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए, यानी यहाँ पर सड़कों से ट्रैफिक का भीड़ कम हो, उसके लिए एक प्लान बनाया है। इस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी कई बार कई सारे काम किए। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी जी हैं। ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली सरकार दोनों के बीच में खास तौर पर दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए तालमेल की जरूरत है। क्या कुछ आपने किया है और क्या कुछ आपने निर्देश दिया है ट्रैफिक पुलिस को? देखिए कुणाल जी, यदि कोई पुलिस ने ऐसी योजना बनाई है, अभी हमारे पास उनकी योजना कोई आई नहीं है, और यदि कोई उनकी योजना ऐसी आती है तो उस पर निश्चित रूप से विचार ही नहीं किया जाएगा, उसको क्रियान्वित भी किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो दिल्ली में बढ़ता हुआ यातायात, और जो गाड़ियां जिस बड़ी संख्या में 80 लाख व्हीकल जब चल रहा हो और दिल्ली की सड़कों पे चल रहा हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वीआईपी एरिया भी होता है, वीआईपी मूवमेंट भी होता है, दूसरी घटनाएं भी होती हैं, मल्टी व्हीकल भी है, और उसके साथ साथ सड़कों की लंबाई चौड़ाई भी है, सब कुछ है। तो ये एक, अगर पुलिस ऐसा सोचती है कि उसने कोई योजना बनाई है, तो हम उस पर निश्चित रूप से हम बहुत ही सकारात्मक ढंग से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों उस पर विचार करें। पहले भी कंजेशन चार्ज की भी बात कही गई थी कई बार, और आपकी कई रूटीन बैठक भी होती है पुलिस के साथ। उसमें क्या कुछ अभी है? क्या कुछ कंजेशन चार्ज या इस तरीके के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है? मैं अभी परिवहन मंत्री के रूप में नहीं बैठा है, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि दिल्ली में जब तक गाड़ियों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, गाड़ियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसी हमें कोई सोच रखनी पड़ेगी, और फिर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर, ये मैं बार बार, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री जी ने जैसे बीआरटी शुरू किया था, उसका पर्पस क्या था? इतने जो फ्लाईओवर बनाए गए उसका पर्पस भी यही है। तो लेकिन उसमें कहीं आपको लगता है कि सरकार की नाकामयाबी रही है कि अभी तक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था इतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए? देखिए, सरकार की नाकामयाबी तो मैं मान नहीं सकता। आज 48 लाख आदमी डीटीसी की बस में सफर करता है, 25 लाख आदमी आपका मेट्रो में सफर करता है। अगर वो नाकामयाब हो तो इतनी बड़ी संख्या में लोग सफर ना करते। आप ये हम कह सकते हैं कि दिल्ली में आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या आबादी से ज्यादा बढ़ रही है, बाहर से आने वाले वाहनों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या किया जाए? ये हमें, जो आपने शुरू में कहा कि पुलिस को इस बारे में सोचना है, पुलिस को, कि ट्रैफिक मूवमेंट हम नहीं कंट्रोल करते, ट्रैफिक मूवमेंट पुलिस कंट्रोल करती है, तो उसको सोचना है कि कैसे करना है, क्या करना है। चलिए, पुलिस कंट्रोल करती है ट्रैफिक मूवमेंट, ये परिवहन मंत्री कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की संख्या पर कंट्रोल नहीं है। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर न तो सरकार का कंट्रोल है न पुलिस का कंट्रोल है। इसलिए दिल्ली कैसे डीकंजेस्ट होगी, कैसे वहां से भीड़ कम होगी और कब तक होगी, ये सब ऐसे सवाल है जिसका जवाब न तो परिवहन विभाग के पास है न ही ट्रैफिक पुलिस के पास। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।